नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है अबाउट रिपीटेड नंबर्स ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। सो कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा है। मैं कभी कभी स्ट्रेट उसका आंसर नहीं देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल आंसर है और ये आंसर मोस्टली आपको और चैनल्स में शायद ना मिले, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय गुरुज। और मेरे गुरु ने ऐसे सिखाया है कि इसको नंबर की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए। दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि दुनिया ने हमारी कॉन्शियसनेस ने एक इंटरप्रिटेशन दी हुई है हर नंबर की। जो आप गूगल करके देख सकते हैं कि इसका एंजल नंबर का क्या मीनिंग है। बट उससे भी अगर डीप जाएं, हम क्या कर सकते हैं कि ईच नंबर जो हम रिपीटेडली देख रहे हैं, हम चेक करें कि जब वो नंबर आता है आपके सामने, लेट्स से आप गाड़ी में जा रहे हैं और सामने वाली गाड़ी का नंबर रिपीटेड नंबर है, एंड देन आपको लगता है ओके, आपकी अटेंशन वहां पे गई। कई बार ऐसा होता है कि आपकी अटेंशन नहीं जाती है, होता है रिपीटेड नंबर दिखता है नहीं दिखता है, यू डोंट नो, बट योर अटेंशन वेंट देयर, सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स इज सेइंग समथिंग। वो यूनिवर्स मतलब गॉड, मतलब योर हायर सेल्फ वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई चीज, कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो रिपीटेड नंबर्स एक तरीका है। there are many ways, there are many advanced ways as well. So but initially जब लोग जर्नी शुरू करते हैं तो ये रिपीटेड नंबर्स बड़ा मतलब कैची होता है, तो इसीलिए आपकी अटेंशन कैच करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ नंबर्स दिखाती है। सो व्हेन यू सी दोज नंबर्स, आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो कि आपकी फीलिंग क्या है उस वक्त, व्हाट आर यू फीलिंग। इंस्टेंटली आप चेक करो, अपनी हार्ट स्पेस में जाओ और अपनी फीलिंग चेक करो, वो नंबर देख के आपको क्या फीलिंग आती है। एक ये तरीका है। दूसरा, इंस्टेंटली या तो आप कोई थॉट सोच रहे होते हैं कि या कोई डिसीजन बनाया होता है। अगर कोई डिसीजन बनाया होता है जैसे कि हाँ मैं अब से ये करूँगी, या मुझे अपने ट्विन फ्लेम को कांटेक्ट करना चाहिए, या अब से मैं इनर वर्क सीरियसली करूँगी, या कुछ ना कुछ आपके मन में डिसीजन बनाते हो। आप जैसे ही डिसीजन बनाते हो, सामने कोई रिपीटेड नंबर आता है, दैट मीन्स इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे ठप्पा लगा दिया आपके थॉट पे। ओके, एंड नंबर 3 इज आपका इंटरप्रिटेशन नंबर का और जो वर्ल्डली कॉन्शियसनेस है, उन दोनों के अलग हो सकते हैं। तो आप देखिए, आपके बचपन से लेके अभी तक आपको कौन सा नंबर क्या मीनिंग देता है। हो सकता है आपकी बर्थ डेट का आ रहा हो, या आपका जो सारी वो सम नहीं करते, लाइक आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लाइक न्यूमरोलॉजी में वो कहते हैं कि दैट्स योर नंबर, लाइक मेरा 1 है। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू कैन एड अप योर बर्थ डेट एंड दैट्स द नंबर यू गेट। वो उसके लिए आपका क्या मीनिंग है कि पर्सनली गॉड इज सेइंग समथिंग टू यू। एंड देन एक होता है कि मे बी ट्विन फ्लेम का कोई आपको बर्थ डेट दिख रही है, या कोई मीनिंग गॉड दिखा रहे हैं, देयर इज एन अटेंशन, गॉड कह रहे हैं कि यहाँ पर अटेंशन दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। और जब भी ये सब चीज़ें आती हैं, आपको सबसे पहले अपनी फीलिंग के अंदर जाना है कि ये मेरी बचपन से या मेरे आज तक से क्या रिलेशन है इस नंबर का। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, कई कल्चर्स में 13 नंबर इज लाइक ओमन नंबर, लाइक वर्जित है, उन लोगों को ठीक नहीं लगता है, वो उनको लगता है इट इज बैड लक। और कई कल्चर्स में 13 ही नंबर गुड लक है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका क्या मीनिंग है उस नंबर का। सो एक ये तरीका है। सो यू हैव टू डू अ कंबाइंड स्टडी, लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो जो गूगल बता रही है वो आपके लिए अप्लाई करता हो। वॉट अप्लाइज टू यू इज योर पर्सनल जर्नी, आपके पर्सनल लाइफ के साथ क्या रिलेशन है उस नंबर का, ठीक है। सो नंबर 4 व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से कोई मीनिंग नहीं है, अभी आपने ना गूगल चेक किया ना आपकी लाइफ के साथ कोई वो है रिलेशन है, बट नंबर है, कोई रिपीट हो रहा है, दोबारा दोबारा आ रहा है, यू कैन क्रिएट योर ओन मीनिंग।
ओके, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं नंबर 1 2 3 4 देखती हूँ या सेम सीक्वेंस को डिफरेंटली देखती हुई, जैसे 1 3 2 4 अगर आएगा या 1 2 4 3 आएगा, तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करती हूँ कि 1 2 3 4 को मैं इंटरप्रेट करती हूँ कि मैं अलाइनमेंट में हूँ, मतलब गॉड, मैंने गॉड को नंबर 1 रखा है, नंबर 2 इज मी, नंबर 3 इज माई ट्विन फ्लेम एंड 4 इज अदर्स। अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोस देखी हैं तो आप समझेंगे इसका क्या मीनिंग है। सो दिस फिर मुझे लगता है कि मैं सही से अपने माइंड में, अपने लाइफ में मैं सही चल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कुछ उल्टा पुल्टा होता है, जैसे 1 3 2 4 आता है, तो मुझे ये इंडिकेशन मिलता है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को अपने से आगे रख रही हूँ या गॉड को भूल रही हूँ। सो यू नो, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। यू कैन यूज दिस ऑल्सो। आप अगर अपनी लाइफ में यह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सिग्नल द यूनिवर्स दैट दिस इज माई मीनिंग। आप जब भी ये मुझे दिखाएंगे, दिस इज वॉट इट विल मीन टू यू। ऐसे ही आप अपनी इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ लाइक पीपल से कि 88 इज एन इन्फिनिटी का नंबर है, मतलब कोई मतलब हाई जो मास्टर्स हैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। 88 का मीनिंग प्रॉस्पेरिटी भी हो सकता है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में लाइक 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी होता है। सो यू डोंट हैव टू गो विद व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, व्हाट सूट्स यू। यूनिवर्स आपको उसी लैंग्वेज में बात करेगा, क्योंकि यूनिवर्स कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज, बट इट विल टॉक टू यू इन योर लैंग्वेज। सो आपको वो लैंग्वेज बनानी है। ओके, हो सकता है कि आपको कुछ नहीं पता, कोई मीनिंग नहीं पता, बैठ के आप पेपर पे लिख सकते हैं कि ओके 33 का मतलब ये है, 22 का मतलब ये है। आप पेपर पे लिखेंगे, यूनिवर्स आपको उसी भाषा में बात करेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू गॉड, टू यूनिवर्स, टू योर स्पिरिट गाइड, आपकी हायर सेल्फ। और मैं कहूँगी कि इससे भी एडवांस वे है बात करने का। आप यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ से आपका कनेक्शन ग्रो होगा, आपको धीरे धीरे आंसर्स मिलेंगे, रिस्पॉन्स मिलेंगे। यूनिवर्स आपसे आंसर नहीं चाहते, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो जब आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मन करेगा कि नंबर से क्यों बात कर रहे हैं, हम अच्छे से बात कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ वेज। यू कैन जस्ट पिक अप अ बुक, लाइक मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये बुक यूज़ करती हूँ, कोर्स इन मिरेकल्स। ब्यूटिफुल बुक, माइंड की अलाइनमेंट के लिए है। कहा जाता है कि जीसस की आवाज़ है इस बुक में। सो बेसिकली जिन्होंने लिखी थी वो, उन्होंने खुद ही बोला कि ये मैंने नहीं लिखी है, मेरे को कोई आवाज़ आती थी ये लिखने के लिए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर अगर किसी को हीलिंग में अगर डीप जाना है, इनर वर्क पे डीप जाना है, सो इट रियली हेल्प्स यू। सो मैं कभी कभी ये बुक को ऐसे फ्लिप करती हूँ और जो भी सामने आता है मैं उसके मतलब पैराग्राफ पढ़ती हूँ, एंड देन आई फील इन टू माई हार्ट कि गॉड मुझे क्या कहना चाह रहे हैं मेरी सिचुएशन के साथ, जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ या मेरी अभी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी जर्नी में क्या चल रहा है, उसके रिलेटेड गॉड क्या बताना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन कम्युनिकेट। और मैं बताऊंगी बाकी वीडियोस में, कीप वॉचिंग। सो आई डेफिनेटली मेक एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा कम्युनिकेशन विद गॉड, हायर सेल्फ एंड यूनिवर्स के बारे में। ओके, सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू एंड ग्राउंड योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है आपको डबल नंबर्स देख के एक्साइटेड होने की ज़रूरत है। दिस इज़ वन वे योर गॉड वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, और आपको ये जर्नी में encourage करने के लिए भी होता है। सो या, so keep watching, loving yourself, watch the inner work series and also join my classes. मैंने ग्रुप कोचिंग अभी Tuesdays and Saturdays को कर दिया है, so more convenient time, more frequently, and I have also reduced the price, so you're more than welcome. I'm also hosting a workshop on prosperity and abundance. बहुत मज़ा आएगा, I'm really looking forward. अभी the workshop is on 14th of November. आप लोगों को ज्वाइन करना है तो अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं, so grab your seat and I will see you then. Okay.